मैंने 1 घंटा इस सारी डिस्कशन में क्यों लगाया आपके साथ? और ये सिर्फ यही नहीं लगाया, मैंने पिछले साल 198 सेशंस करवाए हैं और उन 198 में पहला क्वेश्चन मेरा यही होता था, क्यों लगाया आपके साथ ये 1 घंटा इस पे? जी, और किसका यही ख्याल है? हाँ, देखें यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? ऑलमोस्ट 60। किसी को मैं मजबूर नहीं कर सकता कि अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस छोड़ के इस नई चीज़ पे आ जाओ। नदीम साहब किसी को मजबूर नहीं कर सकते। आपके पास आने वाले किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट आपको मजबूर नहीं कर सकते। ये सोसाइटी आपको मजबूर नहीं कर सकती। ये पाकिस्तानियत, ये इस्लामियत, कोई भी चीज़ आपको मजबूर नहीं कर सकती। हर शख्स यहाँ बैठा हुआ डिसाइड करेगा कि उसने पुरानी प्रैक्टिसेस पे के मुताबिक पढ़ाना है या कुछ नए तरीके से पढ़ाना है। आसानी क्या है? कोई भी चीज़ जिसको हमने नया यहाँ पे समझा, सुना, वो कोई भी चीज़ नई नहीं है, हर चीज़ बनी बनाई है। सिंपली क्या करना है? बुक उठानी है, बुक से पूछना है तुम्हें क्यों पढ़ाऊँ, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इस क्यों को अचीव करने के लिए, तुम्हें क्यों पढ़ाऊंगा जवाब लेने के लिए तुम मैं क्या पढ़ाऊं, ठीक है। मतलब द कंटेंट, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 गोज ऑन। तीसरा क्वेश्चन, तुम्हें कैसे पढ़ाऊं, तो वाई, व्हाट एंड हाउ। जिस टीचर के पास इन 3 क्वेश्चंस का आंसर है वो बहुत अच्छा टीचर है। जिसके पास इनका आंसर नहीं है वो स्ट्रगलिंग टीचर है या वो कन्वेंशनल टीचर है। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताएं खड़े होके कि कौन एजुकेट करेगा और कौन लिटरेट करेगा। दोबारा से, पहले तो कंफ्यूजन थी ना, खड़े होके बताएं ना, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा? आप ना एक काम करें, ये कैमरा इनकी तरफ घुमाएं, जो जो खड़ा हुआ ना तस्वीरें बना लें उनकी। और नदीम साहब आपने ख़ास तौर पे इंश्योर करना है जितने भी खड़े हुए हैं ना, ये पुराने तरीके से जो भी पढ़ाए उससे आपने पूछना। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि जब हम बात करते हैं ना मॉडर्न इरा, मॉडर्न टीचिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे ना कि एक्टिविटीज़ फॉर इस्लामियात, एक्टिविटीज़ फॉर एसएसटी, एक्टिविटीज़ फॉर साइंस, हज़ारों की तादाद में आपको प्रोजेक्ट्स, शीशे का, ठीक है। तो हमें मिलियंस में हमें चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उन चीज़ों का मैं करूं क्या, उन चीज़ों को मैं करवाऊं कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को अपने लिए आसान कर दें। आसानी क्या है? किताबें पढ़ा लो। एट द फर्स्ट स्टेज जस्ट क्या करो, किताबें पढ़ा लो, लेकिन एक काम कर लो कि किताबों को किताबों के मुताबिक पढ़ा लो। और उसमें क्या करो, उसमें कंटेंट तो पढ़ाना ही है, जस्ट उसमें स्किल्स ऐड कर लो। तो जब आप ये पढ़ेंगे ना, ये स्टेटमेंट्स तो आपने लिखे अपने पास, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, ये जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, इनकी जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट का पहला वर्ड आपको बताएगा कि क्यों पढ़ाना है। कौन सा वर्ड? पहला वर्ड। लिसन टू, व्यू, क्लासिफाई, कंपेयर। ये हमें क्या बता रहा है कि आगे जाके आपने डाइकॉट, मोनोकॉट पढ़ाने हैं, बुक में दिए हुए हैं, पढ़ाने हैं, लेकिन जब पढ़ाओ ना तो वो इस तरह से पढ़ाना कि बच्चे उसको कंपेयर कर पाएं। समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे ही मुझे पता चला कि इस तरह से पढ़ाना, क्या कंपेयर, वाई टू टीच, कंपेयर के लिए।
किसको कंपेयर करूं, मोनोकॉर्ड और डाइकॉर्ड को। ये है कंटेंट कंसेप्ट। तो मुझे पता चल गया व्हाट टू टीच। पहला क्या था, व्हाई टू टीच, कंपेयर। दूसरा क्या था, व्हाट टू टीच, मोनोकॉर्ड एंड डाइकॉर्ड बुक में लिखे हुए हैं। तीसरा क्या, हाउ, कंपैरिजन कैसे करवा सकता हूं, दोनों बीजों को सामने रख सकता हूं, दोनों की वीडियो दिखा सकता हूं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता हूं। कितने मेथड आ गए, एक ही वर्ड ने मुझे कितने मेथड दे दिए। जस्ट मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा प्रॉब कर लिया, सोच लिया उस वर्ड को कि ये जो कंपैरिजन है कैसे करवा सकते। क्लासिफाई, क्लासिफाई का सिंपल मतलब क्या है, कुछ इस साइड पे कुछ इस साइड पे। तो कैसे करवा सकता हूं, यहां पे एक टेबल बना सकता हूं, उनको कह सकता हूं कि टेबल बना। अच्छा टेबल बना दिया, अब क्या करूं, अब मैं उनसे पिक्चर्स पेस्ट करवा सकता हूं, हो सकता है ना, या मैं उनसे स्टेटमेंट्स राइट करवा सकता हूं, या मैं जस्ट एक वर्ड में उनकी खूबियां रख सकता हूं। कितने मेथड आ गए, किसने मुझे बता दिया जब मैंने वर्ड क्लासिफाई को समझ लिया। लिसन टू, व्यू एंड रिस्पॉन्ड। लिसन टू, सुन सकें, तो सुनेंगे कैसे, कोई बोलेगा तो सुनेंगे ना। व्यू, देखेंगे कैसे, कुछ देखेंगे तो देखेंगे। रिस्पॉन्ड, कुछ समझ आएगी तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना। समझ रहे हैं, आसान है या मुश्किल है, आपके लिए आसानी हुई या मुश्किल हुई। दूसरी साइड पे रिजल्ट क्या मिलेगा, लिसन टू, तुम लिसन करो, व्यू, तुम व्यू करो, रिस्पॉन्ड, तुम रिस्पॉन्ड करो, क्लासिफाई, तुम करो, कंपेयर, तुम करो। कौन करे, स्टूडेंट। तो बर्डन किस पे आ गया, रिस्पॉन्सिबल कौन बन गया, स्ट्रेस किस पे आएगी। हाँ, अब फिर आपका रोल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका रोल क्या है, लिखें ज़रा। द सुपरवाइजर। फिर आप क्या करेंगे, अभी आगे चल के हम इस स्ट्रेस को भी कम करते हैं, इसमें क्या आसानियां कर सकते हैं ये भी देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या किया था, आते ही क्वेश्चन क्या किया था, आप आए हैं या लाए गए हैं। तो उसका डिफरेंस भी मैंने आपको बताया कि जो आया है उस पे शायद आज का सेशन, आज की बातें भारी ना हो, ऐसे ही है ना। वो ओपन माइंडेड होके यहाँ पे बैठेगा और उसको सीखेगा। लेकिन जिनको बुलाया गया है उनके साथ क्या होगा,